हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। बेटा दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके थे अपने। चैप्टर नंबर 1 कौन सा? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम। एंड चैप्टर नंबर 2 इन इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 समझो ना 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, एंड चैप्टर नंबर 2 का वेटेज है 4 to 5 मार्क्स से भी। अब आज जो मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 3, जो आज स्टार्ट हो जाएगा और फिनिश भी आज हो जाएगा। बेटा ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, बट है बहुत सिंपल ही। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 3, लीनियर इनइक्वालिटीज। वहाँ पे लिख लो वेटेज को 1 मार्क आ गया तो अच्छा है। ठीक है, एक्चुअली लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक ये 2 मार्क्स के लिए आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है? इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था इक्वेशन। इक्वेशन में था ना एक वर्ड आया था लीनियर करके, तो लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इनइक्वेशन। बेटा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में फर्क क्या होता है? ऐसा इक्वल टू के फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन को, जैसे आपने इसके लास्ट लेक्चर में देखा था 2x + 3y = 7। क्लियर है? x और y दो वेरिएबल है, बट ये लीनियर है बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 1 है। x पे पावर कितना है? 1। अच्छा x पे 2 पावर होता तो, अगर x पे 2 पावर होता तो उसको कौन से टाइप का इक्वेशन बोलते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x के ऊपर 3 पावर होता तो क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि x और y दोनों में 1 पावर ही होना चाहिए मैक्सिमम, x के ऊपर 1, y के ऊपर 1। क्लियर है? उसको बोलते हैं लीनियर। अब इक्वल टू लिखा हुआ ना, इक्वल टू, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। और समझो इक्वल टू ने ऐसा लिखा है 2x + 3y > 7, या ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3y <= 7। तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। अंडरस्टूड? ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा सिंबल रहेगा तो इनइक्वालिटीज। तो यहां पे पढ़ना क्या अपने को? लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एंड सॉल्यूशन स्पेस, मतलब सॉल्यूशन पॉइंट क्या रहेगा आपका। देन लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, जैसे ये वाला है देखो 2 वेरिएबल वाला, और ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटीज। अब ग्राफ बनाने को तो आएगा नहीं, बट ग्राफ को आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। ये ग्राफ किसका है, कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है, ये लोग ग्राफ बना के देंगे, या फिर एक इक्वेशन देंगे इन इक्वेशन, इसका ग्राफ कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन ग्राफ के बने हुए रहेंगे, समझे? ड्रॉ नहीं करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई। इफ ग्राफ इज गिवन देन इनइक्वालिटीज आइडेंटिफाई करना रहेगा। इफ इनइक्वालिटीज दिया हुआ है तो ग्राफ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूला बुक में लिखने जैसा है ही नहीं इसमें। ठीक है, फिर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर 1 पेज का लिख देना फॉर्मूला बुक में। एक काम करो, पहले फॉर्मूला बुक में आ जाओ आप। लिखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है, एक होता है मिनिमाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता कि मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, आपको पहचानना पड़ेगा। सपोज आपको ना प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट, या सपोज सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हर कोई क्या चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो और सेल्स भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब प्रॉफिट और सेल्स की बात होगी
तो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन रहेगा। मिनिमाइज के लिए आपको कॉस्ट इज गिवन, ठीक है, कॉस्ट इज गिवन, या फिर आपको दिया रहेगा डिस्टेंस या टाइम, हाँ ये मिनिमम होना चाहिए। तो कॉस्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये सब वेरिएबल दिया हो तो समझ रहे मिनिमाइज का क्वेश्चन है। एक और बार पहचान सकते हो इसमें, जब आपको वर्डिंग दी रहेगी ना एटमोस्ट या फिर अप टू, तो समझ जाना कि मैक्सिमाइज है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज एटलीस्ट, क्या लिखा रहेगा, एटलीस्ट, तो मिनिमाइज का क्वेश्चन है, कम से कम। इसका सिंबल होता है एटमोस्ट का, वो होता है लेस देन इक्वल टू। क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे वो भी लिख लो, लेस देन इक्वल्स टू। और एटलीस्ट में सिंबल आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो कुछ भी इक्वेशन रहेगा ना, एग्जांपल जैसे आपको है ना कभी कभी ऐसा पूछता है फॉर्मूलेट एलपीपी, क्या पूछते हैं, फॉर्मूलेट। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया फॉर्मूलेट एलपीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना उसके इन इक्वेशन को फॉर्मूलेट करो। तो आपको है ना एक वेरिएबल को x लेना पड़ेगा, दूसरे को y, बस सिंबल यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू, और कुछ भी इधर दिया रहेगा, समझो यहाँ पे दिया 70, ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक और इक्वेशन बनाया, समझो 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 60, समझे, सिंबल क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू का। और इसमें अगर रहेगा तो सपोज 2x + 3y, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आ जाएगा, और 3x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 60। अब जब इसका ग्राफ भी बनेगा ना, ग्राफ, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे पता है, एक इक्वेशन रहेगा 2x और 3y का, समझो ये 2x और 3y का इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया 3x + 5y का, ठीक है। और लेस देन मतलब यहाँ पे आएगा फिजिबल रीजन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और ऐसा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो इक्वेशन को प्लॉट किया, यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे प्लॉट करते हैं इक्वेशन को। इन इक्वेशन को ग्राफ में शो कैसे करेंगे वो भी अपन एक सम करेंगे। फिर फिजिबल रीजन के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे आएगा फिजिबल रीजन ऊपर साइड पे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन इससे ऑपोजिट साइड में जा रहा है, वो बताऊंगा क्यों जा रहा है ऑपोजिट साइड में। पहले ये पूरा एक पेज पे लिख लो, पूरा समरी टाइप है चैप्टर का, 1 नंबर मिल जाएगा आपको इतने में, एक ही पेज पढ़ना है, 1 नंबर मिल जाएगा। था, फिर भी जो एसपी स्टूडेंट्स है या फिर 0 से पढ़ाना पड़ेगा ना अपने को, तो ठीक है। याद ध्यान दो बेटा क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड सॉल्यूशन स्पेस, वन वेरिएबल एंड सॉल्यूशन स्पेस। सब वो ऐसा दिया हुआ है अपने को 2x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना। ये वन वेरिएबल है बेटा, इसमें y तो लिखा ही नहीं मैंने, ओनली x इज गिवन। दिस इज इनइक्वालिटी बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू।
इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे? इधर 5 को वहां लेके जाएंगे, हाँ, इसमें बेटा ऐसा सॉल्व करते हैं माइनस कर करके। देखो कैसे, दोनों साइड में 5 को रिड्यूस कर लो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड, तो 2x प्लस 5 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5, तो ये क्या कैंसिल हो गया, 2x 2। अब क्या करेंगे, x चाहिए तो डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड में, तो 2x भी अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2। अच्छा, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं ना, नेगेटिव से तो साइन चेंज हो जाता है। कराया था एक मैंने कोई क्वेश्चन, इसमें कराया था, इधर कराया था ना। अगर नेगेटिव से डिवाइड करोगे बोथ द साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव से किया आपने, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको नंबर लाइन में बताना है, क्योंकि किधर बताओगे, ये वाला ऐसा बनाना पड़ेगा नंबर लाइन। अब 1 किधर है, 1 1 ये रहा, हाँ 1 इधर है, इसको करेंगे डार्क, 1 को डार्क किया, एक या एक से ज्यादा, इसको भी डार्क बनाएंगे, ऐसा एरो मार देंगे। ये सॉल्यूशन स्पेस है, क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा आता x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू नहीं है, तो इस 1 को डार्क नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं पता है, 1 को ऐसे ही रखते हैं, यहां से डार्क करते हैं, यहां से बस आगे का, 1 को डार्क सर्कल नहीं करने का, बिकॉज 1 नहीं आएगा ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, अंडरस्टूड? अब यहां देखो, इधर अगर ऐसा आया x इज लेस देन इक्वल टू -1, क्या समझो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, देखो लेस देन इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, ये -1 है ना, ये भी आएगा, ये भी आएगा पूरा। और ऐसा आता x इज लेस देन 2, तो नहीं, काम करो, ये ऐसे कैसे लिखा है इन्होंने, हाँ दो दो लाइन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ठीक से प्लॉट नहीं हुआ इधर, इनका ग्राफ सही बना नहीं है, डार्क सर्कल नहीं कर पाए इन्होंने ठीक से। देखो यहाँ पे क्या बोला है, वापस से समझना, इट इज गिवन x इज ग्रेटर देन 0 ना, तो यहां से डार्क करना है, दिस इज ग्रेटर देन 0, समझा? और 0 को मत करना, इक्वल टू नहीं है। अभी क्या करेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 भी आ जाएगा, और ये पूरा क्लियर है, पक्का? ये वन वेरिएबल बहुत सिंपल है, x का वैल्यू निकालना अपने को, जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इधर। देन लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, ये दो दिया हुआ है इनइक्वालिटीज, अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है, x का और y का वैल्यू कितना हो सकता है। किया था कभी आपने ये, स्कूल के टाइम में किया रहेगा। देखो आपको पॉइंट डिसाइड करना है सबसे पहले, तो याद दिलाता हूं मैं, पॉइंट, ठीक है, फिर x एक्सिस, y एक्सिस, x कॉमा y। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन की, पॉइंट ले लो a और b। अब a इक्वल टू है ना, a इक्वल टू, बेटा और भी वॉइस आ रही है आपको? ओके,
पुट a इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इन इक्वेशन, पुट x इक्वल 0, तो y कितना आएगा? अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा इंटायर टर्म 0 हो जाएगा बेटा, तो y क्या आएगा? 6/3 2, तो ये क्या आ गया पहला 0,2। नाउ पुट y इक्वल टू 0 सेम इक्वेशन में, तो x कितना आएगा? 6 2 आएगा। कहाँ पुट कर रहे हो 0? y में 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x कितना आएगा? हाँ, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अरे इसको यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन को, 5x + 2y, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसको यहाँ लिख दो, क्या है? 2x + 3y, हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? 3 आ जाएगा, तो इधर क्या होगा? 3,0। अब ये हो गया। इसमें देखो पॉइंट x y x, y, C और D पॉइंट ले लेते हैं। x की जगह पे 0 पुट करो तो y कितना आएगा? हाँ 5, y पे 0 2, क्लियर है। अब ग्राफ बनाए इधर इसका, x और y, तो x में हाईएस्ट कितना दिख रहा है दोनों को मिला के? यहाँ पे 0 3 0 2 3 तक ही है, 1 2 3। y में हाईएस्ट कितना है? 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट ग्राफ की बात करता हूँ। ए पॉइंट कहाँ आएगा? ए पॉइंट 0,2 ना, तो x पे 0 और y पे 2, इधर आ जाएगा ए पॉइंट। बी पॉइंट 3,0, ये आ गया बी पॉइंट। इन दोनों को करना है इंटरसेक्ट, ये कौन सा इक्वेशन बन गया? 2x + 3y ≤ 6। देन 5x + 2y, उसके लिए C पॉइंट 0,5, ये C आ गया, और D आएगा 2,0। इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, यह आ गया 5x + 2y ≤ 0। याद आ रहा है? ऐसे करते थे हम लोग, तो अभी समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? नहीं? बताओ कौन सा वाला? जीरो आया और 2, तो 0,2 का इंटरसेक्शन 0, ये 2 ही आएगा। 0, टेबल पे 2 कैसा है वो? 0 पुट करना है x पे, तो यार 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3y = 6, तो 3 उधर जाएगा तो y = 6/3, तो वैल्यू पुट किया इधर, ठीक है। और 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा ना? 3 नहीं, सॉरी 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0, तो यहाँ क्या आएगा? 2x = 6, तो x = 6/2। अब ये क्लियर है। इतना करने के बाद फिजिबल रीजन ढूंढना पड़ता है। फिजिबल रीजन क्या आएगा? दोनों के लेस देन है ना, समझे? पर ये मेथड फॉलो नहीं करने का, कभी भी अटक सकते हो। प्रॉपर मेथड में आपको बताता हूँ क्या है। ये जो इक्वेशन है, ये वाला, ये लाइन, ये है 2x + 3y ≤ 0। अब इसमें है ना, कोई भी एक पॉइंट पुट करो, मतलब x का कोई वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, कुछ भी। मैं पुट करता हूं इसको, ओरिजिन को। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0। अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूंगा, x भी 0 y भी 0, तो क्या आएगा? 0 ≤ 6। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 छोटा होता है 6 से, इक्वल नहीं होता, छोटा होता है ना 6 से, तो 0 <6 ट्रू है। तो जब ट्रू है तो आप टूवर्ड्स दैट पॉइंट जाने का, जैसे एक ग्राफ बनाया है, एक इक्वेशन है,
और आपने ये वाला पॉइंट लिया ओरिजिन, ओरिजिन को उसमें पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको फिजिबल रीजन कहाँ जाएगा, उस पॉइंट के तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट नीचे था ना, तो इधर चला जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ। इसको भी देखते हैं सेकंड वाले को, अगर यार 0 0 पुट करेंगे, ये इधर 10 था ना, हाँ यार 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 10, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, समझेंगे नहीं, तो ट्रू है तो वो भी उसकी तरफ ही जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब ऐसा फिजिबल रीजन जो दोनों के नीचे हो, ये आएगा, देखो ये। अब आप बोलोगे सर आपने इधर क्यों नहीं लिया, इधर इधर, ये इसके ऊपर चला गया ना, हमें दोनों को मिला के नीचे चाहिए, समझ रहा क्या बोल रहा हूं, ये लाइन दोनों से नीचे, तो ये रहेगा ना अपना फिजिबल रीजन। इसका पॉइंट क्या है, ए, इस ओरिजिन को ओ ले लो, ए ओ डी, इधर कुछ नहीं तो पी लिख दो, क्लियर है, ए ओ डी पी, यहां तक क्लियर है, यहां तक लिखो आप। बेटा ये बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस बुक में लिखो ये। मैंने क्या बोला, इसमें ना ओरिजिन पुट करने का, ओरिजिन, और अगर समझो आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो उस ओरिजिन की तरफ जाएगा आपका फिजिबल रीजन, और फॉल्स आ रहा है तो ऑपोजिट फ्रॉम द ओरिजिन, फिर ऊपर करते हैं ऐसा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्या बोल रहा हूं। समझो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है इक्वेशन 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ओरिजिन पुट करो तो क्या आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 7, क्या ट्रू है, फॉल्स है, तो आपका फिजिबल रीजन इस लाइन के ऑपोजिट साइड में जाता, नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, यहां तक लिखा। अभी देखो ग्राफ बनाए, अब बेटा यहाँ पे पीक अपना फिजिबल रीजन क्या आया, तो लिखना पड़ेगा इधर, फिजिबल रीजन इज AODP। अब सारे फिजिबल रीजन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या दिया है, 0,2, ओ का वैल्यू 0,0, डी का वैल्यू 2,0, समझे, बट पी इज नॉट गिवन। अब अपने को फाइंड करना है, टू फाइंड पी एक्स कॉमा वाई, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यस, पी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू इन इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पी किससे बना है अपना, ये लाइन से और ये लाइन से, तो क्या दिया देखो, पहला इक्वेशन अपना जो 2x + 3y इक्वल टू लिख दो ऐसा सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू 6, और यहाँ पे कितना है 5x + 2y इक्वल टू 10। सॉल्व करें, क्या करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 कर दो, सेकेंड में मल्टीप्लाई 3 कर दो, क्या आएगा 4x + 6y इक्वल टू 12, और यहाँ पे 15x + 6y इक्वल टू 30, बाय सब्ट्रैक्टिंग कैंसिल हो गया ये, तो क्या आएगा 4x - 15x कितना होता है, -11x ना, और ये कितना आएगा -18, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -11x इक्वल टू -18, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 18/11, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर लो इधर ही, तो 2 × 18/11 + 3y इक्वल टू 6, 3y कितना आएगा 6 -36/11, तो 3y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 66 ना, -36 कितना होता है
हाँ अपॉन 11, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/11, इधर इंटू 3 आ जाएगा ना इधर नीचे, तो आएगा 10/11। आगे आपने को x और y की वैल्यू आ गई, क्लियर है कि नहीं? ये आंसर नहीं आया, ये p की वैल्यू आई, x और y। तो जितने भी फिजिबल रीजन थे सबका वैल्यू आ गया अपने को। अब अपने को आंसर चाहिए, आंसर। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि इसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। अब सिंबल में लेस देन इक्वल टू है तो क्या करना रहेगा, मैक्सिमाइज। बेटा लेस देन इक्वल टू है ना, ये सिंबल किसका है, मैक्सिमाइज का है, उल्टा। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमाइज जेड, जेड मीन्स प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो अपने पॉइंट से, कौन से पॉइंट, जो आपका फिजिबल रीजन के पॉइंट, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या क्या दिए हुए पॉइंट्स, ए ओ डी पी, ए ओ डी पी, ए का वैल्यू 0,2, 0,0, डी की वैल्यू कितनी है 2,0, और पी का अभी निकाला आपने कितना 18/11, 10/11। अब आपको मैक्सिमाइज z इक्वल टू ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सपोज दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन (11x + 22y), ठीक है। या आपको दिया मैक्सिमम z इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा, z इक्वल टू 11x + 22y। अब आपको ये वैल्यू पुट करना है, अभी 0,2 पुट करो इसमें, पहला पॉइंट है ना 0,2, तो कितना आएगा 0,2, तो 11 था, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 2, तो कितना आ गया बेटा 44। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 44 ऐसा आ रहा है पॉइंट ए रखने पे। 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, डी रखेंगे तो एन पी रखेंगे तो ये कैंसिल होगा इससे, इससे 11 2 22, तो क्या आएगा 18 + 20 = 38। तो सब में मैक्सिमम कौन आया, ये 44। तो हम आंसर क्या लिखेंगे पता है, कि आपको x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है ₹44। बोला आपको x का 0 प्रोडक्शन करना चाहिए। अभी प्रोडक्शन दिया रहेगा कि x मतलब कुछ बन रहा है अपन। प्रॉफिट कब होगा, जब आप सेल करोगे, सेल के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो x और y एक वेरिएबल है, तो आपको x का 0 प्रोडक्शन करना पड़ेगा और y में 2 यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आंसर पाने के इतना पुश करना पड़ता था। आप ये 12th की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना, अभी इतना करना नहीं है। अच्छा ये लिख लो आप लोग, कहाँ तक लिखा था उधर, यहाँ तक हुआ, हाँ ये लिखा, ठीक है, क्लियर है ये? तो आंसर क्या आएगा आपका कि 0 यूनिट प्रोड्यूस करना है x का, 2 यूनिट प्रोड्यूस करना है y का, सो दैट अवर प्रॉफिट बिकम मैक्सिमम। ये देखो बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा। अभी ये क्वेश्चन देखो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और पूछा गया अपने को ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, मतलब आपको फॉर्मुलेट करना है एलपीपी, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। सम पढ़ के आपको इनइक्वालिटीज को फॉर्मुलेट करना, सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो 4 ऑप्शन देखो दिया हुआ है, इक्वेशन के दिया हुआ है।
सब रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ए फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ए, टाइप बी। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज ₹20 each एंड दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज 30 each। एक कंपनी है जो दो टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए को बनाओगे, बेचोगे, प्रॉफिट होगा कितना? ₹20 एक का 20 रुपए। एंड बी को अगर बना के बेचोगे तो 30 रुपए आपको प्रॉफिट होगा। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन, M1, M2, M3। अब प्रोडक्शन करने के लिए मशीन का रिक्वायरमेंट है। देयर आर टोटल 3 मशीन अवेलेबल। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलोज। अब आपको टाइम दिया हुआ है कि आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, तो मशीन के थ्रू करोगे प्रोडक्शन, तो मशीन के पास टाइम भी तो होना चाहिए, मशीन का अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए। आप किसी भी मशीन को एक पर्टिकुलर इसका टाइम लाइफ होता है। एसी चालू किया अपन ने, अभी बंद करना भूल गए, ये चालू, ये सब जो 5 दिन से चालू है, 10 दिन से चालू है, ब्लास्ट हो जाएगा बाद में, कंटिन्यूस उसको चालू नहीं कर सकते। तो इसका वीकली भी टाइम होता है ना, कितना यूज करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे बोला कि टाइम दिया है, मशीन M1, M2 और M3, बेटा M3, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट ए को मशीन 1 में 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स पर वीक। मशीन 2 को 5 आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए। मशीन 3 को 2 आवर्स टू प्रोड्यूस ए। समझे कि नहीं? तो प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए सब टाइम दिख रहा है। अब मशीन M1 का अवेलेबल टाइम 36 ही है पर वीक, सॉरी 36 आवर्स है पर वीक। मतलब मशीन 1 को आप 36 घंटे से ज़्यादा चला ही नहीं सकते। वैसे M2 का भी 50 है, M3 का 60 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बी का भी दिया हुआ है। अब ऑलवेज जो करना क्या रहेगा, आपको पहले x और y अज्यूम करना पड़ेगा। इन्होंने x1 x2 लिया है, ठीक है, चलेगा, x1 x2 भी ले सकते हैं और x और y भी ले सकते हैं। अब अजम्पशन क्या होना चाहिए आपका x1 x2 का? तो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है ना, उसको x1 x2 बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है देखो, तो लेट x1 और x2। x1 क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऊपर लिख देते हैं, इधर आ गया x1, ये आ गया x2। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी पूछते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? कि आपका मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को, जो एलिमेंट में प्रॉफिट दिया हुआ था ना, तो z इक्वल टू, यहां पे बना देंगे हम लोग प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट दिया हुआ है 20 रुपया, बी का कितना दिया हुआ है? 30 रुपीज। मतलब 1 यूनिट बनाने का 20 रुपए, आपने x1 यूनिट बनाया, x1 यूनिट, तो कितना आएगा प्रॉफिट? 20x1। क्लियर है? 1 यूनिट बनाओगे प्रोडक्ट बी का तो 30 रुपीज प्रॉफिट, तो x2 यूनिट बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 30x2, और दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया टोटल प्रॉफिट। समझे? वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस टोटल प्रॉफिट। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, जितने मशीन रहेंगी उतना कंडीशन रहेगा। अब मशीन 1 क्या बोल रहा है पता है? कि मैं 3 घंटे में x1 बना दूंगा,
देखो मशीन वन की आवाज क्या बोल रही है, देखो मशीन वन ये बोल रही है कि मैं 3 घंटे में प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करूंगी, 3 घंटे में प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करूंगी, बट मेरा जो कैपेसिटी है वो कितना 36 घंटा ही है, तो मुझे सोच समझ के यूज करो। ऐसा मशीन कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। ठीक है, मशीन M1। तो मशीन M1 की बात कर रहा हूं मैं, 3 घंटा एक प्रोडक्ट बनाने का, तो X1 बनाओगे तो क्या आएगा 3x1 प्लस 3x2, दोनों, अब दोनों मतलब टाइम आएगा, टाइम की बात हो रही है। देखो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 घंटा, तो एक्स बनाने के लिए 3x घंटे हो जाएंगे ना वो। तो आर्स दिए हुए, इसको कंपेयर आर से करेंगे तो टोटल आर्स कितना है 36। तो या तो आप 36 घंटा पूरा ले लो चलेगा, बट इससे कम में, मोर देन तो ले ही नहीं सकते, अवेलेबल ही नहीं होता टाइम। और मैक्सिमम में यही आता है अपना सिंबल, मैंने लिखवाया भी था आपको। ये M1 था, M2 क्या आ जाएगा 5x1, ठीक है, प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, एंड M3 क्या आ जाएगा 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60। क्लियर है ये? और अल्सो अब लिखेंगे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। जो आप प्रोडक्शन करोगे ना, प्रोडक्शन वो हमेशा 0 से ज्यादा ही होगा। कभी नेगेटिव में प्रोडक्शन होता है क्या कि आपने आज मैंने -2 यूनिट बनाया, ऐसा नहीं होता, 0 से ज्यादा ही होता है यूनिट। सर आधा बनाया तो 0.5 हो, तो 0 से ज्यादा ही होगा ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ऑल्सो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कौन सा इक्वेशन मैच हो रहा है, सी में ऐसे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसको लिखना चाहिए था, आप पूरा अच्छे से लिख लो, ये मैंने लिखवाया पूरा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी, कंस्ट्रेंट्स भी, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, 3 पार्ट में आंसर होते हैं अपने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ये हमेशा सब में सेम होता है, ये वाला, ये कि x1 x2 हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। A dietitian wishes to mix together 2 kinds of food so that the vitamin content the mixture is at least 9 unit of vitamin A, 7 unit of vitamin B, 10 unit of vitamin C and 12 unit of vitamin D। जब विटामिन की बात हो रही है, the vitamin content per kg of each food is shown below। फूड 1 एंड फूड 2 दिया हुआ है। assuming x unit of food 1 be mixed with y unit of food 2, the situation can be expressed as। बेटा एक्स वाई किसको अज्यूम करते हैं अपन, एक्स वाई जिसका प्रोडक्शन कर रहे हो। तो अगर प्रॉफिट की बात होगी ना, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में प्रोडक्ट होंगे, अरे प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट होंगे, और प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है तो प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन वाले केस में मैक्सिमम का क्वेश्चन आएगा। अब ये बेटा देखो एटलीस्ट वन यूज किया, एटलीस्ट करके, तो एटलीस्ट किस में यूज करते हैं, मिनिमाइज में। तो ये क्वेश्चन आपका मिनिमाइज वाला रहेगा। और फूड अपन जब खरीदेंगे फूड वगैरह, तो कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट हमें मिनिमम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है ये थोड़ा सा अलग, मतलब यहाँ पे टेबल से ही बनाया था इन्होंने कि जो आप एक्स और वाई अज्यूम करते हो वो ऊपर लिखते हैं ऊपर। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा पता है, आपने एक्स और वाई किसको लिया हुआ है, फूड 1 फूड 2 ना, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था इनको, देखो फूड 1 ऊपर और फूड 2 इधर, समझे। और विटामिन यहाँ लिखने का A B C D, टेबल क्या हो जाएगा ऐसा 2 1 1 1 1 2 और 2 3। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना अवेलेबिलिटी, यहाँ पे कौन अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। बोलो विटामिन ए
कितना अवेलेबल है अपने पास? 9 यूनिट तो विटामिन जाना ही चाहिए, तो यह तो 9 आ जाएगा। विटामिन बी सी 10, डी क्लियर है। अब वही लिखेंगे यहाँ पे x और y अज्यूम किया, ये x और ये y, तो क्या आएगा पहले देखो 2x प्लस 1y ना, और एटलीस्ट के लिए सिंबल आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कम से कम। तो डॉक्टर बोलता है कि विटामिन इतना कम से कम जाना चाहिए, ज़्यादा गया तो अच्छी बात है ना, समझे। तो फूड में विटामिन होता है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 पियोगे तो और अच्छी बात है, हाँ कम पियोगे तो तकलीफ होगी। अब यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस 2y, 2x प्लस 3y, क्लियर है ये? किधर है सब, कौन सा आ रहा है? सब में ग्रेटर देन आना चाहिए। आंसर डी, वेरी गुड। आया समझ में आपको? बेटा आप एसपी वाले उससे धीरे धीरे करा रहा हूं मैं, बाकी तो सिंपल है बहुत। द फॉलोइंग रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो बेटा। नीचे दिया है टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेस देन का सिंबल आना चाहिए, समझे। लेस देन इधर भी है और इधर ही है, और इधर है ही नहीं ना, ऑप्शन नहीं। क्लियर है? कौन सा 2x प्लस 3y? देखो हाँ, ऑप्शन गलत है, ये 3,0 है ना, समझे। क्या है 3,0? अगर आप इसमें x और y निकालते हो पॉइंट, समझो इसमें है ना, x की जगह पे 0 पुट करो, तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। y 0 पुट करो तो x कितना आएगा इधर? 3 आएगा। तो 3 0 सही तो लिखा है, हो गया गूगली, समझे, ऑप्शन सही है। समझे ना कैसे करना है? तो यहाँ पे क्या आएगा इधर 3 0, तो 3 0 यही प्लॉट करेंगे ना x पे ही, और 0 0 2 मतलब y पे आएगा प्लॉट। सही किया इन्होंने प्लॉट, देखो इधर ये लाइन आपका सही है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये बताओ बेटा, फोर्थ, x और y प्लस करके लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है, लेस देन का सिंबल आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 0 पुट करता हूँ मैं, x भी 0 y भी 0, तो 0 इज लेस देन 9, ट्रू है। ओरिजिन लिया तो ओरिजिन की तरफ ही जाएगा ना अपना पूरा लाइन, ऑप्शन ए ना। ये थोड़ा इधर खसक गया, इधर होना चाहिए, इधर से कर लो। समझा? ये क्या बोल रहा है? पहली बात तो y इक्वल टू समथिंग तो आने वाला नहीं है, क्योंकि x में ही है ना, ये x का वैल्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा 0 से छोटा, या 3 से बड़ा 3 से छोटा। अब x मॉड्यूलस दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 3, अब मॉड्यूलस हटाना है तो हाँ पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखें देखो, x इज लेस देन इक्वल टू 3 और x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक्स इज, देखो एक्स का मॉड्यूलस है ना, तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस माइनस एक्स आएगा ना, या +-3 आएगा। तो +3 है तो सही है, माइनस है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस के दिन में ग्रेटर देन का आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 से छोटा। अब 3 से छोटा कितना आएगा, इधर 0 नहीं आना, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, 3,0। ये आ जाएगा 3 से छोटा, बट -3 से बड़ा, तो ये आ जाएगा। तो इसी के बीच में फ्लो करेगा ना अपना, 3 से छोटा और -3 से बड़ा, हमेशा ऐसे लिखने का, ठीक है। ये लिख दो, उसको लिखने का तरीका आप चीज़ों फॉर्मूला बुक में लिख लेना ऐसा कि एक्स मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। दूसरा ये लिखना, ग्रेटर देन ए रहेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। नहीं, इक्वल नहीं आएगा बेटा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये लिखा आपने, तो जो इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ ये बनेगा। अगर सपोज ऐसा लिखा होता, ये वाला सिंबल, तो ग्राफ बना के बताओ क्या ग्राफ होता है इसका। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मॉड्यूलस में, इसको लिखेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं इसको, ये 0 समझो, ये 3 है, ये -3 है, तो x का वैल्यू 3 और 3 से बड़ा, मतलब यहाँ पे आता है, और लेस देन तो यहाँ पे आते हैं, तो साइड साइड में जाते हैं, फिर बीच में नहीं आते, समझे। बीच में कब आएंगे, जब ये वाला सिंबल रहेगा, ये वाला ही, तो ये सही मेथड है इसका। क्लियर है, ये लिखने के लिए दोनों लिख लो, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट काम आएगा। सर दोनों साइड सेम है तो इक्वल नहीं आएगा, दोनों साइड सेम मतलब कौन सी बात है, हाँ, किधर, इधर 3, इधर -3 है ना बेटा, इधर -3 है, साइन सेम थोड़ी आएगा। क्या बोला है, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना, ऐसा वाला, तो आपको क्या करना है, पहले तो सेम साइड ही लिखना है, फिर जब a को -a करोगे ना, तो साइन अपोजिट करना है, समझा। और भी, अरे ये 2 पॉइंट सिर्फ समझो, ये फॉर्मूला बुक में कि जब भी ऐसा कुछ आएगा, इसमें ऐसा लिख के आता, x मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको लिखना कैसे पता है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, साइन चेंज करना है। तो उसको ग्राफ में कैसे बताएंगे, 0 5 -5, x का वैल्यू 5 या 5 से छोटा इधर आएगा, और -5 से बड़ा इधर आएगा, तो ये बीच में आ जाएगा ना, ये तो ये बीच में आ जाएगा, जैसा अपना था। क्लियर है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 सबके लोअर है,
हाँ, लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन दोनों में है, इसमें ग्रेटर देन है तो ये भी नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन है ये भी नहीं आएगा, इक्वल टू तो आता ही नहीं है, ऑप्शन बी। सेवन देखो क्या बोला है, सबके ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा तो ए तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे लेस देन है, ये हो सकता है बट बी इसकी लेस देन है, ये नहीं हो सकता। सी में सब में ग्रेटर देन है, ओके। L1 L2 ये L1 है, L1 वही पहला इक्वेशन, L1 L2 L3 L4 जितने भी है सारे इक्वेशन के ग्रेटर देन वाला है तो ये आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। L1 में क्या बोला है, ग्रेटर देन, तो ये L1 है ना, ये L1 है और उसके ऊपर है, ठीक है। और L2 के भी क्या बोला है, ग्रेटर देन, L2 के भी ऊपर है, L1 L2 दोनों के ऊपर है, फिर L3 के भी ऊपर है, ओके, बट L4 के नीचे, तो ये ऑप्शन यही आएगा ना, लाइन 4 के नीचे बाकी सबके ऊपर, बीच में आ गया वो। नाइन्थ, बेटा यहाँ वैल्यू पुट करके देखना है फटाफट, देखो अगर मैं ये पुट करूं 0 0 इसमें तो क्या 0 लेस देन 20 होता है, ट्रू है। 0 4 पुट करो यहाँ पे 0 4, तो 0 4 5 20 ना, 20 इज लेस देन 20, यस ट्रू है, ये भी इक्वल टू भी है ना, 4 0 8 लेस, ये भी ट्रू है। ये पुट करो 40/11 और ये, अरे ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको पहला वाला 2x + 5y 20, लास्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये 2 × 20/11 5 × 36/11 कितना आ रहा है, 40 + 36 × 5 कितना होता है, 36 × 5 कितना होता है, +40 करो, +40 / 11 करो, इधर भी 20 है ना, मैच हो रहा है। सर बी भी तो सेम ही है, अरे बेटा बी है ना, बी ये पुट करो, ये इसकी वजह से फॉल्स आया, क्यों पता है, अगर यहाँ 0 6 पुट करोगे ना तो 5 6 30 आ रहा है, 30 इज नॉट लेस देन 20, समझे, ये पॉइंट मैच नहीं हो रहा है उधर, यहाँ भी करके देखोगे, ये तो हो रहा है मैच, पर एग्जैक्ट ये आ रहा है मैक्सिमम वाला, कि 20 तक पहुंचना चाहिए मैक्सिमम। ये सब सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, ये सब सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ये भी देखो 2,3 यहाँ रखोगे तो, हाँ तो 19 लेस देन होता है ना 20 के, हमें एग्जैक्ट चाहिए रहेगा तो जाकर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना, इसलिए सॉरी ये ज़्यादा बेटर है। ए सी भी आ रहा था लेकिन ए में मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, फिर आप एक वर्टेक्स लिए थे, 4 पॉइंट लिए थे वर्टेक्स वाले और मैक्सिमम जेड निकाला था, तो जो बड़ा होता है वो आंसर आता है, समझे, तो 19 20 वाला 10th भी कर लो, और 10 योरसेल्फ देखो, ये कुछ कुछ खुद से नहीं कर पाओगे आप लोग बेटा, करवाना पड़ेगा। ठीक है, काम करो, पहले 9th वाला करेंगे, किधर लिखा था एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आता है, यस, हाँ देंगे देंगे,
और ये नहीं तो याद रखना, फूड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, फूड वाला कॉस्ट मतलब, और प्रोडक्शन वाला रहेगा तो प्रॉफिट। ये मशीन वाला आया मतलब प्रोडक्शन वाला आया। प्रोड्यूस 2 ग्रेड ऑफ प्लाईवुड, ग्रेड ए ग्रेड बी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ग्रेड ए वाला प्लाईवुड का, ए का और बी का, और मशीन 2 है M1 एंड M2। इन 1 hours of operation machine 1 produce 2 unit of grade A and 1 unit of grade B, ऐसे लिखना आना चाहिए आपको। while machine 2 1 hour of operation produces 3 unit of grade A and 4 units of grade B. The machines are required to meet a production schedule of at least 14 unit of grade A। और ये अलग बोला, क्या बोला है? The machine, ध्यान रहे बड़ा अच्छे से, the machine are required to meet a production schedule of at least 14 unit of grade A। तो ग्रेड ए के या नीचे इधर लिखना पड़ेगा 14, समझे? एंड 12 यूनिट ऑफ ग्रेड बी, तो यहाँ पे 12 यूनिट आ जाएगा। मतलब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वो बताया होगा कि मिनिमम इतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा आपको। द कंस्टेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग द एक्स नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मशीन 1 एंड वाई नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मशीन 2। अब बोलो क्या आएगा इधर? तो अज्यूम क्या करना है? द कंस्टेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन 1। अब ए और बी को एक्स वाई अज्यूम नहीं करना है, आपको ऐसा एक्स वाई अज्यूम करना है। मतलब मशीन 1 है ना ये, इसको एक्स लेना है और इसको वाई लेना है। अभी अलग दिया है इन्होंने ना, घुमा के दिया है, जैसा 12th में था नहीं। द कंस्टेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग एक्स, कितना नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन 1। नॉर्मली अपन एक्स क्या अज्यूम करते पता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ए, ऐसा अज्यूम करते थे। तो अभी यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो 2x और 3y, तो 2x प्लस 3y, और एटलीस्ट क्या बोला है अपने को? द मशीन आर रिक्वायर्ड टू मीट ए प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 14 यूनिट्स ऑफ ग्रेड ए। बोलो क्या आएगा? ग्रेटर देन 14, 12। ऑप्शन डी आ जाएगा। 8 का बी आ रहा है बेटा ना, कि डी आ रहा है? बी ना, एक्स प्लस 4y आ गया ना बेटा। इसको IMP लिखो, पूरी वाट लगा दी इन्होंने क्वेश्चन के। गड़बड़ समझ में आया ना कैसे किया इन्होंने? सेवेंथ, हाँ सर आधा घंटा हो गया, शेयर करना वापस। क्या आ रहा है ये? बी ना, लेस देन आ रहा है, तो ये आएगा ना। ये मेरे को सिखा दे कैसे करना है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो ऐसे ही करना था क्या? आधे घंटे बाद ऐड, आधा घंटा हो जाता है ना तो एंड हो जाता है। ऑप्शन बी आया इसमें, ग्रेटर देन एक्स और वाई तो ग्रेटर देन। L1 क्या है? लेस देन। ओके, L1 के नीचे, और
L2 क्या बोला है, L2 भी लेस देन है, L3 क्या बोला, L3 मोर देन, ऑप्शन यही लग रहा है ना, क्लियर है। यहाँ पे वो मॉड्यूलस तो है ही नहीं, शायद क्या बोला था, y के लेस देन आ जाएगा ना -3, छोटा ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या, कैसा बनता ग्राफ इसके लिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ इसमें। देखो क्या लिखा पहला ऑप्शन, y इज लेस देन इक्वल टू -3, y इज लेस देन इक्वल टू -3। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे ना आप, ये x ये y, -3 इधर नीचे आएगा ना इधर, और लेस देन बोला है ना, तो क्या आएगा पता है इधर, समझे। तो ऐसे ग्राफ था इधर, तो ऐसा आता है ये, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 है यहाँ, आया समझ में। अच्छा ऐसा आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू -3, क्या आएगा इसके लिए, ये x है ये y है, इधर -3 आएगा, तो इसके लोअर मतलब, समझा, क्लियर है। x का आएगा तो x से काटने का था। फोर्थ क्या है, अभी x पे है ना, x तो कर रहा है इंटरसेक्ट, तो x समथिंग आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस 2 है 2 से ज़्यादा, ऑप्शन डी। इसका ग्राफ क्या आएगा, ग्रेटर देन है। अभी 6 और 10 कैसे आया मालूम पड़ा ना, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 10, और y को 0 पुट करें तो x कितना आएगा 6। ये दोनों इंपॉर्टेंट। बी, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर, एक्सपीरियंस को x बोलना है, फ्रेशर को y बोलना है, फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 एम्प्लॉय, ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 एम्प्लॉय, तो दोनों मिला के वो 9 से ज़्यादा नहीं, मतलब 9 में ही करना है, नॉट मोर देन 9। तो एक्स और मतलब एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, दोनों को मिला के आपको एटलीस्ट 9 नहीं बोला है, तो मैक्सिमम 9 बोला था, 9 से ज़्यादा हायर नहीं करना है एम्प्लॉय को, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू 9, क्लियर है ये। तीसरा, on the average experienced person does 5 unit of work while a fresh one 3 unit of work, तो एक्सपीरियंस को ऊपर लिखा भी x लेने, इधर भी x, तो x में x है 5x हो जाएगा, 3 तो 3y हो जाएगा, बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट, आप दोनों को मिला के कम से कम 30 यूनिट आउटपुट देना है, 30 से ज़्यादा दोगे तो और अच्छी बात है। तो एटलीस्ट के लिए क्या आता है,
हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझा कि नहीं? पक्का? तो यहाँ पे अपने चैप्टर जो बहुत ही छोटू सा था वो खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं बताया उन्होंने। जैसे कि समझो एक ऐसा ग्राफ आया, रुको, एक ग्राफ है एक्स और वाई। अब एक लाइन है ना, ये ओरिजिन है, एक लाइन है ना ओरिजिन से गई, यहां से गई ओरिजिन से, ठीक है, ये लाइन 1 है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? यहां से गई तो बोलो। एक काम करते हैं, जीरो से जा रही है ऐसे, -x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसा बनेगा देखो। पॉइंट ले लो ए बी, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स को 0 ले लो, वाई कितना आएगा? एक्स 0, वाई कितना आएगा? 2 आ जाएगा तो क्या आएगा? 4/2, 2, 0,2, वाई को 0 ले लो, एक्स कितना आएगा? -4। अब -4 एक्स में आ रहा है ना, जीरो 1 2 3 4, ठीक है। तो 0,2 किधर आएगा? 0 2 इधर आएगा, हाँ। अब -4 0 किधर आएगा? इधर आएगा। तो भी ऐसी ग्राफ था जो ऐसे ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं। अब ये 0 के थ्रू ओरिजिन से नहीं जा रहा है। जब ओरिजिन से नहीं जा रहा तो अच्छी बात है। आपको कहना अभी यहाँ पे फिजिबल रीजन लिखना है अपने को, तो आप क्या करो, ओरिजिन वैल्यू यहाँ पुट करो। तो क्या आएगा? एक्स का 0, वाई भी 0 ना, तो 0 क्या छोटा है बड़ा है 4 से? नहीं। तो ये लाइन है, और यहाँ पे तो ग्रेटर देन था सिंबल, ग्रेटर देन, तो आप बोलोगे आगे आना चाहिए ना, ग्रेटर देन आगे, तो गलत हो जाता है इसमें। क्या करना पता है देखो, -x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लाइन ओरिजिन के थ्रू नहीं जा रही है। जब ओरिजिन के थ्रू नहीं जा रही है तो ओरिजिन पुट करो इसके अंदर 0,0। तो जब 0,0 पुट किया इधर मैंने, तो 0 ग्रेटर देन 4, जो कि क्या है? फॉल्स, ट्रू नहीं आया। तो फिजिबल रीजन क्या आएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या आएगा? अवे फ्रॉम, तो ओरिजिन की तरफ मत जाना, उल्टा जाना, ओरिजिन से उल्टा। तो ये आएगा आपका फिजिबल रीजन बेटा, समझे? पक्का? कुछ डाउट नहीं ना? एक ओरिजिन वाला भी मुझे बताना है। यहाँ तक क्लियर है? ये लिखना है कि नहीं लिखना? देख लो, काम का है, गूगली वाला। अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा है, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका बताओ फिजिबल रीजन क्या है, बना के बताओ, अब पता चलेगा क्या है ये। फिर मैं आपको मॉड्यूल में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये लिख लो पहले जो लिखा है मैंने बेटा, ये
बहुत जन गलती से ग्रेटर देन में आ जाते हैं फिजिबल रीजन को लेके। अब मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, उसको सॉल्व करो। देखो बेटा ये टाइप के क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे 2 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। पॉइंट्स x y x, y। अब इसमें अगर पॉइंट आप लोगे x का वैल्यू 0 तो y भी 0 आएगा, सब 0 ये कैसे करेंगे फिर? तो फिर 0 से जाएगा मतलब, पर कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, वैसा कैसे मालूम पड़ेगा? तो कुछ और वैल्यू लो, अदर देन लो। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो y कितना आएगा? 4, 2,4। समझो मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 1 ना, तो y कितना आएगा? 2, 1,2। अब ग्राफ बना लो। वन टू 1 2 1 2, ठीक है। पहला अच्छा 4 तक जाना है क्या? 3 4, एक्स का तो 2 तक ही था हाईएस्ट। ए पॉइंट आएगा 2,4। 2 और 4 का इंटरसेक्शन किधर होगा? ये रहा, ये आ गया, अंडरस्टूड। फिर 1,2, एक्स पे 1 वाई पे 2। क्लियर है? अब इनको जब मिलेंगे इंटरसेक्शन, ऑलवेज 0 से ही जाएगा ये। अब अच्छे से बनाना जाए, 0 से ही जाएगा। हाँ, जो मैंने पहले बनाया था ना, हाँ ये वाला बना था ऐसा। पहले जो ये बना ये तो ओरिजिन से गया नहीं, तो मैंने ये इक्वेशन ले लिया। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ जब ये ओरिजिन से जा रहा है, अब सर हम लोग फिजिबल रीजन किधर करें? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। व्हाट वुड बी द फिजिबल रीजन? अब यहाँ पे तो ओरिजिन से ही जा रहे हैं तो 0 0 तो पुट कर नहीं सकते। अब अदर देन कुछ पॉइंट पुट करो यहाँ पे। समझो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये 1 है ना, ये 1 मतलब क्या हुआ? 1,0 ना। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ, y का 0 पुट करूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x के प्लेस पे क्या रखना है? 1, y पे 0। तो क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? यस है ना। तो जो पॉइंट रखा वो ट्रू आ रहा है, तो उसकी तरफ जाने का, तो टूवर्ड्स दैट पॉइंट, वो साइड था। कंक्लूजन क्या बताएं? आप कोई भी पॉइंट पुट करो उस पर, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसकी तरफ चले जाओ, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उससे मुंह फेर लो, ठीक है, ऑपोजिट साइड में। चलो आपने ये पॉइंट लिया, अगर मैं ये पॉइंट नहीं लेता तो याद ध्यान दो, 2x ग्रेटर देन y। अगर मैं कुछ और ये पॉइंट लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 4 तो इसके वो तरफ है ना, यहाँ 4 लेता हूँ, मतलब y का वैल्यू 4, x का 0, तो x का 0, y का 4। क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स आया ना, तो उसके तरफ नहीं जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे, तो वही तो आ रहा है मेरा। समझेगी नहीं? तो दिस इज द वैलिड मेथड कि कैसे ड्रॉ करना है फिजिबल रीजन। वो अपन 12th में कर रहे थे ना, ग्रेटर देन आया तो ऊपर, लेस देन आया तो नीचे, वैसा नहीं होता ऑलवेज। ऐसे इक्वेशन आया तो लफड़ा हो जाएगा। ओरिजिन से गया तो हाँ हाँ, नहीं वो सही है, वो सही है, वो मेथड सही है। ओरिजिन से क्या वो सही, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा इक्वेशन आया नहीं था 12th में कि ओरिजिन से ही जा रहा है, तो फिर क्या लेंगे पॉइंट? इसमें ओरिजिन तो ले ही नहीं सकते फिर ऐसा। तो आई थिंक क्लियर हुआ आपको? पक्का? मॉड्यूल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज कर देना इसके स्टडी मटेरियल, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका।
हाँ, हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। मैं देखता हूँ इसमें आया है क्या। ये देखो, आया ना। एक दो क्वेश्चन आए इसके। कर ले ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, वो लिख के हुआ आपका? लिख लो। मतलब ऐसा चैप्टर है कि पूरा बोनस है, एक दो नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आ गया तो। बट ये अगर आ जाता तो फिर, इसलिए वो करवा दिया मैंने। जो मैंने बनाया था ना चैप्टर वाइज, हाँ, वो 2 मार्क्स के लिए आया था। आईसीआई ने बोला था कि 1 नंबर के लिए पूछेंगे, ठीक है। बट सितंबर 24 में 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन आए। अभी भी 2 क्वेश्चन आए थे लेटेस्ट जैन 25 में, जिसमें से देखो एक क्वेश्चन ये रहा। क्या लिखा है? ए कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी विच रिक्वायर प्रोसेसिंग इन द 2 मशीन। फर्स्ट मशीन कैन बी यूज अप टू 15 आवर्स, सेकेंड कैन बी यूज एट मोस्ट। देखो अप टू आया, अप टू, एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमाइज वाला फीलिंग आ रहा है, समझे? मैक्सिमाइज वाला फीलिंग मतलब लेस देन इक्वल टू आएगा ना इसके लिए। तो अप टू आया, एट मोस्ट आया। द प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन 1, 3 आवर्स ऑन मशीन 2, प्रोडक्ट बी रिक्वायर इतना इतना इतना। दिस कैन बी एक्सप्रेस। तो मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्शन कर रहे प्रोडक्ट ए और बी, उसको ऊपर लिखने का, ठीक है। ए को x1 ले लो, इसको x2 ले लो। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? तो आपको 2 मशीन लगेगी, 2 मशीन, मशीन फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन। फिर क्या लिखा है? फर्स्ट मशीन कैन बी यूज अप टू 15 आवर्स। तो यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है, आप फर्स्ट मशीन को 15 घंटा यूज कर सकते हैं बिंदास। एंड क्या बोला है? सेकेंड कैन बी यूज एट मोस्ट 12 आवर्स। इसको 12 घंटा चलाओ सेकेंड को, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम बोला है। द प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन 1, 3 आवर्स ऑन मशीन 2। द प्रोडक्ट बी रिक्वायर 3 आवर्स ऑन मशीन 1, 1 आवर्स ऑन मशीन 2। तो क्या आएगा? 2x प्लस 3x2, x1 x2 is less than equals to 15 and 3x1 plus x2 is less than equals to 12। किधर है ये है। बी भी तो आ सकता है, 15 है, समझे? आ सकता है, सेम तो था। इधर 12 है देखो, इधर 15 है, यही चेंजेस है, ठीक है। इधर कितना मस्त मतलब इन्होंने ऑप्शन में खेला है, तो सब में लेस देन के सिंबल है कि नहीं? हाँ, नंबर में खेला है इन्होंने पूरा, तो आराम से करना पड़ेगा इसको अच्छे से सोच समझ के। एक और क्वेश्चन ये 6th वाला पूछा है। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। द प्रॉफिट दिया हुआ प्रोडक्ट ए का 8 रुपया एंड बी का दिया 13 रुपये। तो समझो अगर आपने x यूनिट बनाया x1, तो 8x1 प्रॉफिट हो गया और इसका 13x2 हो गया, दोनों को प्लस कर लो। हाँ, मैक्सिमाइज हो जाएगा ये। मिनिमाइज तो हो ही नहीं सकता, कि प्रॉफिट की बात है तो मैक्सिमाइज ही होगा ना, तो ये दोनों में से कोई आ सकता है, ऑप्शन बी। क्या ये चैप्टर फिनिश समझो? मैं ये पेपर आपके ग्रुप में डाल दिया था, मैंने डाला था ग्रुप में ये, और भी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। सीए लिखा हो रहेगा उसमें, सीए फोल्डर में। तो आपके मैथ्स 1 में चैप्टर 1, 2, 3 फिनिश, एंड मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 14 और 17 फिनिश। चलो फिर मिलते हैं अपन
नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।